तेरी हजूरी में अपने सर झुकाते, दिल तेरी हजूरी में खोल देते, अंडेल देते। ए रब अल फाज खुदा, तेरी इस मामूरी को, तेरी इस हजूरी को, तेरे इस मसा को, ए खुदावंद, और रूह की जुम्बिश को अपने दिलों पे चाहते हैं, सोचो ख्यालों पे चाहते हैं। ए रब अल फाज, आज का कलाम जो तू अपने बंदा को देता है, उस कलाम के वसीले से आज तमाम हमारी जिंदगियों में से बंधन टूटे, नाकामियों के बंधन टूटे, खामियों के बंधन टूटे, कमजोरियों के बंधन टूटे, बीमारियों परेशानियों के बंधन टूटे और इब्लीस के तमाम जुए टूटे यीशु मसीह के नाम में। और हम आज एक खुदा ज़हनी तौर पर, रूहानी तौर पर, दिली तौर पर तेरी हजूरी में एक खुदा मुनकुदुस मुत्तफिक होते हैं और इस तरह एक खुदा आज़ाद होना चाहते हैं। रब्बुल फाज खुदा, हमें अपने कलाम की समझ बूझ और फहम अता करना, अपने बंदा को भी अल्फाज की तरतीब देना, हिकमत और दनाई से मामूर करना। जब तेरा बंदा तेरे कलाम की अजीम सच्चाइयों को ऐ खुदा बयान करता है, तो रब्बुल फाज खुदा वो सच्चाइयाँ हमारी जिंदगियों में आ बसें और हमारे लिए आज़ादियों का बाइस बने, बहाली का बाइस बने और तेरे जलाल का बाइस बने। दुआ मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। सो आए अपने कदमों पे खड़े होंगे। खुदा के खादिम और खुदा के कलाम की ताज़ीम के लिए सब आपकी भरपूर तालियों में खुदा के खादिम पास्टर शी साहब को दावत दूंगा कि वो आएंगे और खुदा के कलाम को सुनाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन के अजीम और पुरफजल जलाली बाबरकत फतेहमंद नाम में आप सबको आज शाम का सलाम, सबको सलाम, सबको सलाम। खुदावंद आप सबको बरकत दे, खुदावंद आप सबके साथ हो, आमीन। तो हम खड़े खड़े खुदा के कलाम की तलावत को सुनेंगे सब। खुदा के कलाम मुकद्दस में से इससे पहले कि हम खुदा के कलाम की तरफ बढ़े, आए अपने सीधे हाथ को अपने सर पर रख लीजिए, रखें सीधे हाथ को और खुदा से कहना शुरू करें कि खुदावंद मेरे जहन से पर्दा उठा ताकि तेरे कलाम को समझूं, इस कलाम पर अमल कर सकूं और तुझे पसंद आऊं, आमीन। आए अब दोनों हाथ आसमान के खुदा की तरफ उठाएंगे। उठाइए दोनों हाथ, लहराइए हवा में, लहराइए हवा में दोनों हाथों को और खुदा को वेलकम करेंगे जोरदार तालियों के साथ। खुदावंद हम तुझे वेलकम करते हैं, खुशमदीद कहते हैं। खुदावंद यीशु जी, मैं अपने आप को पीछे तुझे आगे करता हूं और आज मुझे नहीं, लोग तुझे सुने और बरकत पाए, तेरा नाम जलाल में आए, मसीह के नाम से, आमीन। तो खुदा के कलाम में से हम तलावत को सुनेंगे। सालाना आयत है JFC चर्च की, जो खुदा ने इस साल JFC चर्च को कलाम दिया ताकि हम इस कलाम मुकद्दस से सीख सकें। पौलुस रसूल का खत इब्रानियों के नाम, उसका 11वां बाब, उसकी 6वीं आयत, खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है, और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है, इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालबों को बदला देता है। खुदावंद के कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। सब कहेंगे आमीन। तशरीफ रखिए।
खुदा के कलाम मुकद्दस में से हमने तरह बतरह से खादमों से सीखा। संडे के रोज हमने सीखा कि खुदा के हजूर आना किस तरीके से है। वो आने से बदला तो देता है, लेकिन हमने किस तरीके से आना है। अपने आप को बदलकर, अपनी आदतों को बदलकर, अपनी रविशों को दुरुस्त करके खुदा के हजूर आना है, फिर वो बदला देगा। आमीन आमीन। जब हम अपने आप को तब्दील करके खुदा के हजूर आते हैं तो खुदा जरूर बदला देता है, अजर देता है। तो आज का मजमून है खुदा का अजर, यानी कि खुदा बदला देता है। आमीन। जब भी कोई भी खुदावंद के पास आया ईमान के साथ, खुदा से वो बरकत लेकर गया जो वो चाहता था। जिस मकसद को लेकर आया, खुदा ने उसको खाली वापस नहीं जाने दिया, क्योंकि मेरा और आपका खुदा दिलों पर निगाह करता है। आमीन। आज भी खुदा हमें खाली नहीं जाने देगा। जिस मकसद को हम लेकर खुदा के हजूर आए हैं, खुदा जरूर ब्लेस करेगा, बरकत देगा, शिफा देगा, सरबलंद करेगा, क्योंकि हम किसी इंसान के पास नहीं बल्कि उस खुदा के पास आए हैं जो आसमान और जमीन का मालिक है। आमीन। रसूल आजम बयान करता है, इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है। आमीन। कितने लोग इस बात पर ईमान रखते हैं कि वो हमारे दरमियान में है। हालेलुया। क्योंकि उसने वादा किया है, जहां 2 या 3 मेरे नाम पे जमा होंगे तो मैं उनके दरमियान में आ मौजूद होऊंगा। फिर वो कहता है कि आसमान और जमीन टल जाएगा पर मेरे मुंह की बातें हरगज ना टलेंगी। इसका मतलब यह बात सच और बरहक है कि वो मौजूद है और आज हमें बदला देगा। आमीन आमीन। तो खुदा के कलाम मुकद्दस में से देखिए, लूका तबीब की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 6वां बाब, 6वें बाब की 6वीं ही आयत मुबारका से हम 11वीं आयत तक पढ़ेंगे, तलावत को सुनेंगे, समझेंगे। खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है, लूका तबीब की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 6वां बाब, उसकी 6वीं आयत से लेकर 11वीं आयत तक। खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, और यूं हुआ कि किसी और सब्बत को वो इबादत खाना में दाखिल होकर तालीम देने लगा, और वहां एक आदमी था जिसका दाहिना हाथ सूख गया था। और फकीहा और फरीसी उसकी ताक में थे कि आया सब्बत के दिन अच्छा करता है या नहीं, ताकि उस पर इल्जाम लगाने का मौका पाएं। मगर उसको उनके ख्याल मालूम थे। बस उसने उस आदमी से जिसका हाथ सूखा था कहा, उठ और बीच में खड़ा हो। वो उठ खड़ा हुआ। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे ये पूछता हूं कि आया सब्बत के दिन नेकी करना रवा है या बदी करना, जान बचाना या हलाक करना। और उन सब पर नजर करके
उससे कहा अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और उसका हाथ दुरुस्त हो गया। वो आपे से बाहर होकर एक दूसरे से कहने लगे कि हम यीशु के साथ क्या करें। आमीन। फक्की फरीसी, शरा के आलम, वो कहते कि सब्बत के दिन शफा नहीं लेना चाहिए, बल्कि और दिनों में। यीशु उनसे कहता है कि सब्बत के दिन नेकी करना रवा है या बदी करना, किसी की जान बचाना रवा है या किसी की जान को हलाक करना रवा है। लेकिन वो कोई जवाब ना देख सके। लेकिन यीशु ने उसके हाथ को देखते हुए कहा अपना हाथ बढ़ा। तो उसने बढ़ाया और कलाम के अंदर लिखा है कि वो दुरुस्त हो गया। आमीन, आमीन। आज यीशु मसीह हम सबको देख रहा है। हम किस गरज से आए हैं, किस लिए आए हैं। यीशु मसीह हैकल में था। यीशु मसीह ने उस जिसका हाथ सूख गया था उसको देखा। यीशु मसीह आज हम सबको देख रहा है, क्योंकि वो मौजूद है। ईमान रखते हैं ना कि वो मौजूद है। कितने लोगों का ईमान है? सबका। वो मौजूद है, वो मौजूद है तो फिर हमें देख रहा है। जिस तरह इस आदमी को वो देख रहा था, उसी तरह हम सबको भी आज वो देख रहा है कि हम किस ईमान के साथ आए हैं, किस सोच के साथ आए हैं, क्या लेने आए हैं, किसको मिलने के लिए आए हैं, किस तरह आए हैं। क्या हम घर से तैयारी करके आए हैं कि आज हमने शिफा लेनी है? क्या हम घर से तैयार होकर आए हैं कि आज हमने तंदुरुस्त होना है, आज हम यीशु के पास जा रहे हैं? अगर तैयार होके आए हैं तो यकीनन आज मौजज़ा होगा। आमीन। क्योंकि वो मुझे और आपको देख रहा है। आमीन। उस वक्त भी यीशु हैकल में मौजूद था, लोगों को देख रहा था। उसने उसके हाथ को देखा कि वो सूख गया है, वो सूखा हुआ है हाथ। उसने उसके ईमान को भी देखा होगा, चेक किया होगा कि इसके अंदर शिफा पाने क्या ईमान है। क्योंकि यीशु मसीह जब भी किसी को शिफा देता, कहता जा तेरे ईमान ने तुझे। यीशु ये नहीं कहता कि जा मैंने तुझे अच्छा किया। यीशु कहता जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। अगर आज हमारे ईमान का लेवल भी बड़ा है तो फिर आज हमारी जिंदगी में भी मौजज़ा होगा। हम सेम वापस नहीं जाएंगे जिस तरह घर से आए हैं। बरकत लेकर जाएंगे, मौजज़ा लेकर जाएंगे, चंगे होकर जाएंगे। आमीन, आमीन। तो कितने लोग आज अपनी जिंदगी में मौजज़े को रिसीव करना चाहते हैं? सब भी, सभी चाहते हैं। तो फिर चंद सेकंड के लिए अपनी आंखों को बंद करें। सभी अपनी आंखों को बंद करें और महसूस करें कि यीशु मेरे साथ खड़ा है। यीशु का हाथ मुझ पर आ गया है। यीशु आज मुझे छू रहा है। यीशु आज मुझे बरकत देगा। यीशु आज मुझे चंगा करेगा।
जिस मकसद को लेकर आई हूं, जिस मकसद को लेकर आया हूं, यीशु मुझे मेरे मकसद को पूरा कर देगा, हो जाएगा, क्योंकि वो मौजूद है, वो मेरे साथ खड़ा है, मेरे साथ है, उसका हाथ मुझ पर है। हालेलुया। यीशु आपको छू रहा है, यीशु आपको चंगा करने की कुदरत रखता है। आज ईमान रखें कि वो मौजूद है, वो आपको छू रहा है। हालेलुया, हालेलुया। उसका हाथ हम सब पर है, उसका हाथ हम सब पर बड़ा हुआ है। वो कह रहा है चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। आमीन। क्योंकि वो हम सबको देख रहा है। जब जब भी कोई यीशु के पास जिस किसी भी मकसद को लेकर आया, आंसू बहाए, यीशु उनके आंसुओं को देखकर जवाब देता, क्योंकि वो कहता है जब भी मुझे पुकारोगे मैं तुम्हें जवाब दूंगा। वो कहता है मुझे पुकारोगे, मैं तुम पर गहरे भेद जिनको तू ना जानता होगा, मैं तुझ पर खोल दूंगा। आमीन, आमीन। जब हम यीशु को पुकारेंगे, अपने खुदावंद को पुकारेंगे, वो गहरे भेद खोल देगा। तो हम ईमान के साथ, हमने उसको पुकारा है, हम ईमान रखते हैं कि उसने हमें देखा, सुना, हमारी दुआ को, वो उसका हाथ हम पर आया और वो आज हमें चंगा करेगा। आमीन, आमीन। क्योंकि खुदा के कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, मेरे साथ देखिए, मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 6वां बाब, उसकी 6वीं आयत के अंदर लिखा है, बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठड़ी में जा और दरवाजा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। आमीन। वो बदला देगा, क्योंकि वो मौजूद है, वो अपने लोगों को बदला देता है, वो अपने लोगों की दुआ को सुनता है, वो अपने लोगों को जवाब देता है। आमीन। जिस मकसद को भी लेकर उसके लोग उसके हजूर झुके, खुदा ने उनको जवाब दिया। आज हमें सिर्फ अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करने की जरूरत है कि हम किस तरह खुदा के पास आते हैं, किस तरह खुदा के हजूर झुकते हैं। अगर हमारी जिंदगी में काम नहीं हो रहा तो बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि दुआ करना छोड़ देते हैं। जवाब नहीं आए तो दुआ करना छोड़ देते हैं। मेरे अजीज बहन भाइयों, खुदा के कलाम के अंदर लिखा हुआ है कि एक बहन खुदावंद यीशु मसीह के पीछे पीछे जा रही थी, पुकार रही थी, तो यीशु जवाब नहीं दे रहा था। वो कह रही थी कि मेरी बेटी को बदरू सताती है, उसको छुड़ा। लेकिन खुदावंद जवाब नहीं दे रहा था, लेकिन उसने पीछे जाना छोड़ा नहीं। आखिरकार खुदावंद यीशु मसीह ने जवाब दे दिया, उसे कह दिया कि जा, तेरा ईमान बहुत बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। तो हमें खुदावंद के वो पुकारना छोड़ना नहीं है, खुदावंद के पीछे आना छोड़ना नहीं है, खुदावंद को सजदा करना छोड़ना नहीं है। खुदा जरूर जवाब देगा। आमीन। आए एक बड़ा खूबसूरत वाकया देखते हैं खुदा के कलाम मुकद्दस के अंदर। दानियल की किताब के अंदर इस वाकया को देखते हैं। दानियल दूसरा बाब, दानियल की किताब दूसरा बाब देखिए मेरे साथ। दानियल की किताब दूसरा बाब,
जी निकाल लिया है। खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, दानियल की किताब दूसरे बाब में पहली आयत से हम चंद आयात पढ़ेंगे। खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, और नबूकदनेस्सर ने अपनी सल्तनत के दूसरे साल में ऐसे ख्वाब देखे जिनसे उसका दिल घबरा गया और उसकी नींद जाती रही। तब बादशाह ने हुक्म दिया कि फालगीरों और नजूमियों और जादूगरों और कसदियों को बुलाएं कि बादशाह के ख्वाब उसे बताएं। चनाचे वो आए और बादशाह के हजूर खड़े हुए, और बादशाह ने उनसे कहा, मैंने एक ख्वाब देखा है और उस ख्वाब को दरियाफत करने के लिए मेरी जान बेताब है। तब कसदियों ने जवाब बादशाह के हजूर अरामी जबान में अर्ज की कि ए बादशाह, अब तक जीता रहे, अपने खादमों से ख्वाब बयान कर और हम उसकी ताबीर करेंगे। बादशाह ने कसदियों को जवाब दिया कि मैं तो ये हुक्म दे चुका हूं कि अगर तुम ख्वाब ना बताओ और उसकी ताबीर ना करो तो टुकड़े टुकड़े किए जाओगे और तुम्हारे घर मजमल्ला हो जाएंगे। लेकिन अगर ख्वाब और उसकी ताबीर बताओ तो मुझसे अनाम और सिला और बड़ी इज्जत हासिल करोगे। इसलिए ख्वाब और उसकी ताबीर मुझसे बयान करो। आमीन। नबूकदनेस्सर एक बड़ा बादशाह हो गुजरा है और जिसने इस्राएल को भी फतह किया था। इसी बादशाह ने हैकल को ढाया था। यह वो बादशाह है। उसने ख्वाब देखे और अपने मुल्क के तमाम नजूमियों को, फालगीरों को, कसदियों को जमा किया। कहा क्या है कि जो मैंने ख्वाब देखा है, सुनो जरा गौर ना, ख्वाब देखा है वो ख्वाब भी आपने बताना है और उसकी तबीर भी करनी है। आगे पढ़ते तो बादशाह कह रहा है, अगर तुम मुझे ख्वाब ही बता दोगे तो मैं जान जाऊंगा कि तुम इसकी तबीर भी जानते हो। और आज मैं आपको सिखाना चाहता हूं, जादूगर कुछ भी नहीं जानते। खुदा के कलाम के मुताबिक उनकी एक लिमिट होती है। बस वो कह रहे हैं कि बादशाह तू ख्वाब बता, फिर हम उसकी तबीर करेंगे। वो कह रहा है कि मैं बता चुका हूं कि आपने ख्वाब भी बताना है और उसकी तबीर भी बतानी है। लेकिन वो कह रहे हैं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ना कभी ऐसा हुआ है, ना हमने कभी सुना है। तो कलाम के अंदर लिखा है, बादशाह को गुस्सा आया। बादशाह ने कहा, ये तो लोगों को ऐसे ही लूट रहे हैं, इनको किसी चीज का पता नहीं। उसने ऐलान कर दिया कि मेरे मुल्क के तमाम फालगीर, तमाम जादूगर, तमाम कसदी, तमाम फालगीर हलाक कर दिए जाएं और उनको मारना शुरू कर दिया गया। और कलाम के अंदर लिखा है, यह खबर दानियल और उसके साथियों तक भी पहुंची, क्योंकि जो मार रहे थे लोग उनको भी ढूंढने लगे। लिखा है कलाम के अंदर दूसरे बाब की 13वीं आयत में, सो यह हुक्म जा बजा पहुंचा कि हकीम कत्ल किए जाएं। तब दानियल और उसके रफीकों को भी ढूंढने लगे कि उनको कत्ल करें। दानियल तक भी यह खबर पहुंच गई, उनको ढूंढना शुरू कर दिया कि उनको भी कत्ल करें। और बड़ी खूबसूरत आगे बात लिखी है 14वीं आयत में,
दानियेल ने बादशाह के दारों के सरदार अरयूक को, जो बाबल के हकीमों को कत्ल करने को निकला था, खिर्दमंदी और अक्ल से जवाब दिया। उसने बादशाह के जलादारों के सरदार अरयूक से पूछा कि बादशाह ने ऐसा सख्त हुक्म क्यों जारी किया। तब अरयूक ने दानियेल से इसकी हकीकत कही। दानियेल को जो कत्ल कर रहा था उसने सारी हकीकत बता दी। फिर क्या हुआ, दानियेल बादशाह के पास गया है। 16वीं आयत के अंदर लिखा है, और दानियेल ने अंदर जाकर बादशाह से अर्ज की कि मुझे मोहलत मिले तो मैं बादशाह के हजूर ताबीर बयान करूंगा। तब दानियेल ने अपने घर जाकर हननिया और मसाइल और अजरिया अपने रफीकों को अतला दी, जिनके नाम उन कसदियों ने, उन लोगों ने बदलकर सिद्रक और मिशक और अब्द नजू रखा था। यह वही लोग हैं, दानियेल के दोस्त। और जाकर घर अपने दोस्तों को तला दी है कि आज रात क्या करना है, हमने खुदा के हजूर झुकना है। सब लोगों ने खुदा के हजूर झुकना है और खुदा ये भेद खोलेगा। हमने खुदा के पास जाकर उसकी मिन्नत करनी है, उसकी इल्तिजा करनी है, ताकि हम बच जाएं, कत्ल ना किए जाएं। जो रसूल आजम बात करता है, सुनिए, कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है, अपने तालबों को बदला देता है। दानियेल और उसके दोस्त खुदा के हजूर झुक गए हैं, सारी रात झुक गए और खुदा को पुकारते रहे और खुदा से कहते रहे, खुदावन तेरी मिन्नत करते हैं, ये भेद खोल। और कलाम के अंदर लिखा है, 19वीं आयत में, फिर रात को ख्वाब में दानियेल पर वो राज खुल गया और उसने आसमान के खुदा को मुबारक कहा। हालेलुया। ऐसा भेद खुल गया कि दानियेल को पूरी ख्वाब का पता चल गया कि यह ख्वाब क्या है। जो लोग खुदा के हजूर रातों रात झुकते हैं, खुदा उनके साथ बोलता है, खुदा उनसे बात करता है, खुदा उनको जवाब देता है। आमीन। वो दुआ करते करते सो गया है, वही लेट गया है और लिखा के ख्वाब में वो भेद खुदा ने उस पर खोल दिया और उसने आसमान के खुदा को मुबारक कहा। आमीन। और 20वीं आयत में लिखा है, दानियेल ने कहा, खुदा का नाम ता अब्बत मुबारक हो, क्योंकि हिकमत और कुदरत उसी की है। वही वक्तों और जमानों को तब्दील करता है, वही बादशाहों को मजूल और कायम करता है, वही हकीमों को हिकमत और दानिशमंदों को दानिश अनायत करता है, वही गहरी और पोशीदा चीजों को जाहिर करता है, और जो कुछ अंधेरे में है उसे जानता है, और नूर उसी के साथ है। मैं तेरा शुक्र करता हूं और तेरी सताइश करता हूं, ऐ मेरे बाप दादा के खुदा, जिसने मुझे हिकमत और कुदरत बख्शी, और जो कुछ हमने तुझसे मांगा तूने मुझ पर ज़ाहिर किया। हालेलुया। दानियेल कहता है, जो कुछ हमने तुझसे मांगा तूने मुझ पर ज़ाहिर किया, क्योंकि तूने बादशाह का मामला हम पर ज़ाहिर किया है। हालेलुया। जो ख्वाब बादशाह ने देखा था वो सारा दानियेल को खुदा ने दिखा दिया कि आ ख्वाब भी
ते आए दी तबीरी जा बादशाह नु दस दे। क्योंकि रसूल आजम यही बात कह रहा है, बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। इसलिए खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है। अपने तालबों को ये ईमान के साथ उसके पास आए हैं और उनका अमल ये है कि सारी रात उन्होंने खुदा के साथ गुजारी कि खुदा भेद खोलेगा, और खुदा ने फिर भेद खोल दिया। और आगे लिखा है 24वें आयत में, कलाम को खोले रखना साथ, लिखा है, बस दानियल अरयूक के पास गया जो बादशाह की तरफ से बाबल के हकीमों के कत्ल पर मुकर्रर हुआ था, और उससे यूं कहा कि बाबल के हकीमों को हलाक ना कर, मुझे बादशाह के हजूर ले चल, बादशाह को तबीर बता दूंगा। तब अरयूक दानियल को शताबी से बादशाह के हजूर ले गया और अर्ज की कि मुझे यहूदा के असीरों में से एक शख्स मिल गया है जो बादशाह को तबीर बता देगा। बादशाह ने दानियल से, जिसका लकब बेल्तशस्सर था, पूछा कि तू उस ख्वाब को जो मैंने देखा और उसकी तबीर को मुझसे बयान कर सकता है? दानियल ने बादशाह के हुजूर अर्ज की कि वो भेद जो बादशाह ने पूछा, हुक्मा और नजूमी और जादूगर और फालगीर बादशाह को बता नहीं सकते, लेकिन आसमान पर एक खुदा है जो राज की बातें आश्कार करता है, और उसने नबूकदनेस्सर बादशाह पर ज़ाहिर किया है कि आखिरी याम में क्या वकू में आएगा। तेरा ख्वाब और तेरी दिमागी ख्यालात तूने अपने पलंग पर देखे ये हैं। ए बादशाह, तूने अपने पलंग पर लेटा हुआ ख्याल करने लगा कि आइंदा को क्या होगा, सो वो जो राजों का खोलने वाला है तुझ पर ज़ाहिर करता है कि क्या कुछ होगा। लेकिन इस राज के मुझ पर आश्कार होने का सबब यह नहीं कि मुझ में किसी और जी हयात से ज्यादा हिकमत है, बल्कि यह कि इसकी तबीर बादशाह से बयान की जाए और तू अपने दिल के तसव्वुरात को पहचाने। ऐ बादशाह, तूने एक बड़ी मूरत देखी है। जब उसने कहा कि ऐ बादशाह तूने एक बड़ी, बादशाह उदो ही समझ गया कि इन्हें ख्वाब देख लिया, ऐ तबीर भी करेगा। फिर उसने तबीर की है, बताया उसने कि बादशाह, वो बड़ी मूरत जिसकी रौनक बेनिहात थी तेरे सामने खड़ी हुई और उसकी सूरत हैबतनाक थी। जब वो बताता गया, बादशाह कहता गया, मैंने ऐसे ही देखा है, मैंने ऐसा ही देखा है, क्योंकि खुदा ने भेद खोला था। खुदा वो बातें बताता है जो सच और बरहक होती हैं। आमीन, आमीन। तो उस मूरत का सर खालस सोने का था, उसका सीना और उसके बाजू चांदी के, उसका शिकम और उसकी रानें तांबे की थीं, उसकी टांगे लोहे की और उसके बाजू कुछ लोहे के और कुछ मिट्टी के थे। जब बादशाह को ये इतनी मूरत की बातें बता दी दानियल ने, तो बादशाह समझ गया कि ये इसने ख्वाब देख लिया है, इसके खुदा ने ख्वाब को दिखा दिया है। और आगे लिखा हुआ है कि दानियल ने फिर उसके ख्वाब की ताबीर की है कि ऐ बादशाह इस तरह होगा। ऐ बादशाह, उस मूरत का मतलब यह है, जो पत्थर हाथ लगाए कट गया, उस मूर्ति को लगा, वो चकनाचूर हुई, ये इसका मतलब यह है। तो मेरे अजीजों, जब वो सब बातें कर चुका तो इसकी 45वीं आयत में देखते हैं, लिखा, जैसा तूने देखा कि वो पत्थर हाथ लगाए बगैर ही पहाड़ से काटा गया, और उसने लोहे और तांबे और मिट्टी और चांदी और सोने को टुकड़े टुकड़े किया। खुदा ताला ने बादशाह को वो कुछ दिखाया जो आगे को होने वाला है, और ये ख्वाब यकीनी है और इसकी तबीर भी
यकीनी है। आमीन आमीन। जब बादशाह ने यह सब कुछ सुना कि ये खुदा का बंदा है, खुदा के हजूर झुका है, खुदा ने इस पर भेद खोला है, तो फिर क्या हुआ? आगे पढ़ें 46वीं आयत में लिखा है, तब नबूकदनेस्सर बादशाह मुंह के बल गिर कर दानियेल को सजदा किया। हालेलुया। बादशाह गिर गया है दानियेल के आगे और उसको सजदा किया है और हुक्म दिया है कि उसे हदिया दें और उसके सामने बहूर जलाएं, जो वो देवतों के सामने बहूर जलाते थे। उसने हुक्म जारी कर दिया है कि दानियेल के सामने भी बहूर जलाया जाए, क्योंकि इस पर खुदा का रूह ठहरा हुआ है। हालेलुया हालेलुया। जो आज हम बात सीख रहे हैं कि जो खुदा के पास आते हैं खुदा उनको बदला देता है। और आगे लिखा है, बादशाह ने दानियेल से कहा, फिल हकीकत तेरा खुदा मबूदों का मबूद और बादशाहों का खुदावंद और भेदों का खोलने वाला है, क्योंकि तू इस राज को खोल सका। तब बादशाह ने दानियेल को सरफराज किया और उसे बहुत से बड़े बड़े तोहफे अता किए और उसको बाबल के तमाम सूबामर फरमानाई बख्शी और बाबल के तमाम हकीमों पर हुक्मरानी अनायत की। आमीन आमीन। तो मेरे अजीज बहन भाइयों, आज हमें भी दानियेल की तरह और दानियेल के दोस्तों की तरह, जिनका नाम बदलकर उन्होंने सिदरक मिशक अबदनजूर रखा था, उनकी तरह खुदा के हजूर झुकने की जरूरत है। वो जरूर बदला देगा। आमीन। वो जरूर अजर देगा। देखें, मुसीबत है, दुख है, परेशानी की घड़ी है, बादशाह ने हुक्म जारी कर दिया है कि ये लोग कत्ल कर दिए जाएं। साडी सिचुएशन की हुंदी है? पूछो, बाजी दुआ कर दे जाए? नहीं पादरी साहब, परेशानी इन्नी है, दुआ हुंदी नहीं। है मसला? नहीं पादरी साहब, परेशानी मैं इन्नी है, दुआ नहीं हुंदी। भाई नूं पुछ लो। नहीं पादरी साहब, हालात ही बड़े खराब ने, बस सोचदे लंघ जांदे ने, दुआ नहीं हुंदी। मेरी अजीज बहन भाइयों, दुआ नहीं होती तो किस तरह हालात बदलेंगे? किस तरह खुदावंद आपके पास आएगा? किस तरह खुदा आपके घर में आएगा? किस तरह खुदा आपको ब्लेस करेगा? किस तरह खुदा आपको सरफराज करेगा? किस तरह खुदा भेद खोलेगा कि किस तरह तूने सरफराज होना है? आज हमें जरूरत है खुदा के पास आने की, जिस तरह वो चाहता है। रसूल आजम यही बात कह रहा है, बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। ईमान के बगैर खुदा को नहीं पसंद आ सकते, और उसके पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है, अपने तालबों को बदला देता है। वो शख्स जिसका हाथ सूखा हुआ था, वो ईमान के साथ खुदा के घर में आया है कि वहां यस्सु है। आमीन। वहां यस्सु है, वो मौजूद है, वो मेरे हाथ को चंगा करेगा। आज क्या आप ये बात सोचकर आए हैं? अगर आए हैं तो आज आप भी चंगे होंगे। अगर आज सोच के आए हैं तो आज आप भी अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि इस जगह पर यस्सु है। आमीन। कितने लोग ईमान रखते हैं? हालेलुया। सब ईमान रखते हैं कि यस्सु है, यस्सु है तो फिर चंगे होंगे, दिल की मुरादें पूरी होंगी, बीमारियां जाएंगी, क्योंकि वो जहां यस्सु होता है वहां हालात तब्दील होते हैं। आमीन। जहां यस्सु है वहां हालात तब्दील होते हैं। बीमारी तंदुरुस्ती में बदलती है, तंगदस्ती खुशहाली में बदलती है, और मौत जिंदगी में बदलती है। आमीन। क्योंकि यस्सु मौजूद है। जहां यस्सु है फिर पहले जैसे नहीं। अगर इस ईमान के साथ आए हैं कि यस्सु मौजूद है,
हालात जैसे भी हों, देखें दानिएल उस हालात में, ऐसा हालात है कि उनको पता है, सुने, उनके सामने कई कत्ल किए गए होंगे क्योंकि बादशाह का हुक्म जारी हुआ है। हुक्म आज देखते हो वजीर आला दा हुक्म है कि गलियां साफ हो जान। कैसे थड़े थोड़े ढा रहे हैं, ढा रहे हैं कि नहीं? जब बादशाह का हुक्म जारी होता है तो फिर इसी तरह होता है। वो बादशाह का हुक्म था कि हकीमों को कत्ल कर दिया जाए, नजूमियों को, जादूगरों को, फालगिरों को। ये झूठे हैं, ये ऐसे लोगों को ठगते हैं। अगर ये मेरी ख्वाब नहीं बता सकते तो लोगों को क्या बताते होंगे? बादशाह ने कत्ल करवाने शुरू किए हैं। और जब दानिएल अपने दोस्तों को लेकर खुदा के हजूर आया है तो खुदा ने भेद को खोल दिया है। हमें भी दानिएल की तरह खुदा के हजूर आने की जरूरत है और उस सूखे हाथ वाले आदमी की तरह खुदा के हजूर आने की जरूरत है ताकि हम भी चंगे हो जाएं। आमीन, आमीन। आए हासिल कलाम की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि खुदा कहता है जो कुछ ईमान के साथ तुम मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। हासिल कलाम वही है, हमारी सालाना आयत। खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है, इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालबों को बदला देता है। आमीन, आमीन। वो अपने तालबों को बदला देता है। खुदावंद ऐसा करने का फजल बख्शे और आइए कलाम हमारी जिंदगी में गहरी जड़ पकड़े। आमीन। आमीन। स्वयं अपने कदमों पर खड़े हूं। आज की शाम खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे। उसने अपने फजल को, अपनी रहमत को और अपनी बरकत को हमारी जिंदगी में औंदेला है। स्वयं उसकी शुक्रगुजारी करते हुए, इसके फाटकों में रहमत करते हुए इसकी बारगाहों में आए। दोनों हाथ आसमां के खुदा की तरफ उठाएंगे। अपनी अपनी गुजारिशात, अपनी अपनी मुनाजात खुदा के हजूर, खुदा के सामने हम रखेंगे। अपनी दुआ दरख्वास्तों को हम खुदा के हजूर लाएंगे। दोनों हाथ उठाएं। भाइयों, अपनी दुनियावी सोचों से हम बाहर निकले। बहनों, आए अपनी दुनियावी बातों से, दुनियावी ख्यालों से हम बाहर निकले। अपने हाथ उस परवरदिगार की तरफ जिसने कहा मांगो तो तुमको दिया जाएगा। उस खुदा की शुक्रगुजारी करें जिसने ये वादा फरमाया कि देख, दुनिया के आखिर तक मैं हमेशा तुम्हारे साथ। आए अजीजों, इस ईमान, भरोसा और तवक्कुल के साथ उस खुदा को पुकार। उठाइए हाथ, शर्माइए मत। आपको जो भी चाहिए और जिस बात की गर्ज है, आज शाम ये बात खुदा के हजूर रखें। उठाइए हाथ और दुआ करना शुरू करें। आपकी आंखें बंद, हाथ आसमां के खुदा की तरफ उठाकर अपनी तंदुरुस्ती के लिए, अपनी सलामती के लिए, अपनी बहाली के लिए, अपनी खुशहाली के लिए, अपने खानदान के लिए, अपने घराने के लिए हम दुआ करें। एक दुआ कोर्स गाते हुए अपनी यहां बिनतियों को, गुजारिशात को खुदा के हजूर लाएं। और मेरे पास एक दुआ दरख्वास्त है। सरदारा बीबी है, इनकी शुगर कम हो जाती है और गुर्दों का भी मसला है। ये नवाबा वाला से है। हम इस बहन के लिए खुदा के हजूर दुआ करें। इंग्लिश तौर पर भाई यूसुफ के लिए,
जो बैरून मुल्क जेल में गिरफ्तार है, हम उनके लिए भी दुआ करेंगे कि 19 अप्रैल उनकी हियरिंग है। खुदा उन्हें रहाई अता फरमाए और खुदा इस बहन को भी शिफा बख्शे। आइए हम दुआ करें। दोनों हाथों को उठाइएगा और हम दुआ करें। उठाइए प्लीज और हम दुआ करें। सब मिलकर कहेंगे, भाइयों दुआ करते हुए, मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू अजीजों अपने आप को खाली करें, दे अपनी हजूरी, दे अपना मसा, तू छू मुझको शिफा से, तू अपनी दया से, छू मुझको शिफा से, तू अपनी दया से, हर मुझको मसा से, यसू की वफा से, हर मुझको मसा से, यसू की वफा से, तोड़ सारे ये बंधन है मेरे खुदा, तू तोड़ सारे ये बंधन है मेरे खुदा, तू मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू दे अपनी हजूरी, दुआ करते हुए मसा, मुझे अपनी राहों पे चलना सिखा, मुझे अपनी राहों पे चलना सिखा, मसीहा की माने मुझे तू बना, मसीहा की माने मुझे तू बना, इन लबों पे यही है दुआ, मेरे इन लबों पे यही है मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू दे अपनी हजूरी, दे अपना मसा, तू अजीज अपने हाथों को बुलंद करें, हम दुआ करें। मेहरबान आसमानी रब, दुआओं को सुनने वाले खुदा, आसमान तेरा तख्त और जमीन तेरे पांव की चौकी, और हम तेरे सुंदर कदमों में झुकते और तुझे सजदाए सरबजुद होते। आज शाम है खुदा, हम तेरे नाम की गवाही देते कि तू ही खुदा अब्दुल आवाज कायम और दायम है और हमारी दुआओं को सुनता और भेदों को हम पर आश्कारा करता। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन। इन बेटों और बेटियों को लेकर मैं तेरे पाक मज़बा के सामने आता
और गुजारिश करता हूं ऐ खुदा, इनको अपने हुजूर याद फरमा, इनकी सारी मुश्किलों को, इनकी सारी परेशानियों को, इनके सारे दुखों को, इनकी सारी मुसीबतों को इनकी जिंदगी से दूर कर, और इनकी सारी दुआएं दरखास्तों को अपने हुजूर में कबूल फरमा। और आज शाम है खुदा, तेरे हुजूर से कोई भी खाली हाथ और खाली झोल न लौटे। एक एक जिंदगी पर है खुदा, मैं तेरी बरकत और बख्शिश चाहता हूं। सुन और अपने हुजूर कबूल फरमा, खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुद्स के नाम में, आमीन। सब मिलकर बोले आमीन। बैठिएगा, खुदा आपको बरकत, उसका फजल, उसकी रहमत और उसकी सलामती हमेशा आप सबों की जिंदगी में।